पिछले वीडियो में हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 कैसे निकाला जाता है। अब डिटर्मिनेंट जब हमने पढ़ लिया है तो उसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स को आगे पढ़ सकते हैं। ओके, तो उसमें पहला हमारा एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स आता है जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम उसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये क्या कह रहा है डेफिनेशन? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम्स के नंबर्स क्या होते हैं? सेम। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? सेम। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा होगा जब मैंने ऑर्डर 3 का फर्स्ट सम किया था डिटर्मिनेंट का, तो उसमें आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा था, -7 आ रहा था, है ना। और जो हमने सेकंड सम किया था उसमें हमारा आंसर क्या आ रहा था? 0। तो डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा कई बार हमें आंसर 0 भी देता है या 0 नहीं भी देता है ना। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पे हमें आंसर 0 मिलता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप ये देख सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट को निकालना कितना इंपॉर्टेंट है। हम मैट्रिक्स को तभी सिंगुलर बोल पाएंगे जब उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ओके, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल देखिए क्या है? मैट्रिक्स 2 2 3 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो देखिए क्या मिलता है मुझे। ये मेरी मैट्रिक्स ए है 2 2 3 3, राइट? यही दी गई है। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ऐसी वर्टिकल बार्स में 2 2 3 3 को लिख दूंगा। और क्योंकि ये 2 by 2 की है मैट्रिक्स तो इसलिए बहुत इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 इंटू 3 माइनस ये बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2 3 6, तो ये कितना आया? 0। तो हम ये देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और रेगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? देखिए ये है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या उसको हम रेगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब मैट्रिक्स, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, तो a matrix is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0। अगर determinant of A 0 नहीं होता है किसी मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम दूसरे शब्दों में रेगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए यहाँ पे मैट्रिक्स दी है 2 1 3 4। चलिए इसको देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स अगर हमारी ए है 2 1 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 2 1 3 4 को हम ऐसे वर्टिकल बार्स में लिख देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? हम पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस रिमेनिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3। तो ये 2 4 जा 8 माइनस 1 इंटू 3 3। 8 माइनस 3 कितना है हमारा? 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है? 5। तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है? नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने देखा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम हमारा मतलब जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, जब हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं तो हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करना पड़ता है। ओके, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे, जब हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कितना बड़ा रोल है। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर रेगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।